विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम 5:30 पर लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने कुरैशी ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 अप्रैल की रात भारत के कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया। आतंक अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया। इन जगहों पर बरामद मलबा पाकिस्तान हमले की पुष्टि करते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर सिस्टम को निशाना बनाया। इंडिया अटैक में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी तेज कर दी। कुपवाड़ा, बारामूला, मेंढर और पुंछ में भारी गोलीबारी की जा रही है। इसमें 16 लोगों की जान चली गई और 3 महिलाएं और 5 बच्चे तक शामिल थे। भारत ने इसका जवाब दिया, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आपसे कल भी ये बात कही थी। यही कहना चाहूंगा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल को हमले का जवाब देना था। 22 अप्रैल का हमला ही वास्तविक तनाव बढ़ाने वाली घटना थी। इसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। उसका जवाब भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया। हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टारगेट नहीं थी। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। ये ग्रुप लश्कर का हिस्सा है। भारतीय अधिकारियों ने पहले यूएन को इसकी जानकारी दी थी। हम इन दोबारा मीटिंग करेंगे और यूएन को अपडेट देंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम लेना शुरू किया तो विरोध किया। जब टीआरएफ को पता चला कि ये बहुत बड़ी घटना है तब उसने अपना नाम वापस ले लिया। पाकिस्तान 22 अप्रैल के आतंकी हमले में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से पल्ला झाड़ना चाह रहा है। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि उनके देश में कोई आतंकवादी नहीं है, कोई आतंकी नहीं है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म माना जा रहा है। दुनिया भर की एजेंसियों और सरकारों के पास इस बात का सबूत है। दुनिया भर के आतंकी हमलों में कई पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है। वे भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उनके यहाँ शहीद कहा गया। साजिश मीर के मरने की खबर भी बाद में उसे जिंदा बता दिया गया ताकि उन पर कोई बात ना आए। पिछले दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंध की बात कही, बात ही नहीं मानी। राफेल गिराने पर बोले, विदेश सचिव मंत्री समय आने पर बताएंगे। आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाकर पूछेंगे। यहाँ विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुधवार को पाक में आतंकियों के जनाजे की तस्वीर तक दिखाई। विदेश मंत्रालय में गुरुवार शाम 5:30 पर लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेशी सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 अप्रैल की रात भारत में कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल के हमले का प्रयास किया। अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर अटैक में भारत को नाकाम कर दिया। भारत ने इनको नाकाम कर दिया और वहीं इसके बाद गुरुवार सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर सिस्टम को निशाना बनाया। इंडियन एयर अटैक में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी तेज कर दी। कुपवाड़ा, बारामूला, मेंढर और पुंछ में भारी गोलीबारी की जा रही है। इसमें 16 लोगों की जान चली गई। इसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे। भारत ने इसका जवाब काफी दिया। हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। विदेश सचिव मिस्री
विक्रम मिस्री ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आपसे कल भी बात कही थी। यही बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हम तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। 22 अप्रैल के हमले का बस जवाब देना चाहते थे। 22 अप्रैल का हमला वास्तव में तनाव बढ़ाने वाली घटना थी। इसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसका जवाब भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दे दिया है। हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। ये ग्रुप लश्कर का हिस्सा था। भारतीय अधिकारियों ने पहले यूएन को इसका जानकारी दी। हम दोबारा मीटिंग करेंगे और यूएन को अपडेट देंगे। दिलचस्प बात तो यह है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम लेने का विरोध किया था, तब टीआरएफ को पता चला ये बहुत बड़ी घटना है, तब उसने अपना नाम वापस ले लिया। पाकिस्तान टेररिज्म ग्लोबल एपी सेंटर, दुनिया भर की सरकारों के पास इसका सबूत है। पाकिस्तान 22 अप्रैल के आतंकी हमले में किसी तरह के इन्वॉल्वमेंट से पल्ला झाड़ना चाह रहा था। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि उनके देश में कोई आतंकवादी नहीं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म का एपी सेंटर माना जा रहा है। दुनिया भर की एजेंसी और सरकारों के पास इस बात के सबूत है। दुनिया भर के आतंकी हमलों में कई पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है। ये भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए तक जिम्मेदार है। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उनके यहाँ शहीद कहा गया। साजिश मीर के मरने की खबर थी, बाद में उसे जिंदा बता दिया गया ताकि उन पर कोई बात ना आए। पिछले दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंधित बात मानी है। पठानकोट के सबूत दिए गए, पाकिस्तान ने आतंकियों को बचाने में इस्तेमाल किए। दूसरा विषय है कि पाकिस्तान दावा करता है कि निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कमेटी पहलगाम हमले की जांच करे। आप पाकिस्तान के इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। मुंबई हमला हो, पठानकोट हमला हो, ऐसे कई उदाहरण हैं। मुंबई हमले में भारत और पाकिस्तान की जॉइंट टीम बनाई गई थी। इंडिया ने कहा था कि हम सहयोग करेंगे। हमने पाकिस्तान को फॉरेंसिक रिपोर्ट दी थी और कहा था कि पाकिस्तान साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में खड़ा करे। सबूत भी दे दिया था। पाकिस्तान में केस रजिस्टर हुए, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाने दिया गया। पठानकोट में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। पाकिस्तान टीम को हमने पहले हमले वाली जगह जाने की इजाजत दी थी। उन्होंने डीएनए की दूसरी रिपोर्ट तक शेयर की। ऐसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में हमें अब भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ने उन सबूतों का इस्तेमाल आतंकवादियों को बचाने और घटना को छिपाने में किया है। जांच में रुकावट डाली। ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी इमारतों को ही टारगेट किया था। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन में सिर्फ सिविलियन मारे गए हैं। यहाँ आतंकवादियों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाई। अगर सिविलियन मारा गया है तो अफसरों की फौज आतंकी हाफिज अब्दुल राउफ के साथ क्यों आई? आतंकवादियों ने शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरी सच्चाई बयान करता है। पाकिस्तान का दावा है पूरी तरीके से झूठ है। हमने जिन्हें टारगेट बनाया उनमें कुछ ऐसी इमारतें थी जहां कट्टरता की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उनमें धार्मिक इमारतें की आड़ में छिपाया जा रहा था। सीज फायर वायलेशन के दौरान पाकिस्तान ने सिख गुरुद्वारे पर हमला किया। पाकिस्तानी फायरिंग में 16 नागरिक मारे गए और 50 के करीब घायल हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने 16 अप्रैल को स्पीच दी थी जो पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगी हुई थी। भारत में सभी धर्मों के लोग बराबरी समझते हैं। पहलगाम, भारत ने सिर्फ जवाब दिया। पहलगाम हमला वो चीज थी जिसमें तनाव बढ़ाया। पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान पीओके में एक डैम को निशाना बनाए जाने पर दावा कर रहा है। हमने सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ये दावा से भारतीयों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के आधार पर बनाए जाने वाले किया जा रहा था। अगर ऐसा किया गया है तो भारत मकूल जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान अब जंग के मुहाने पर खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू एयर स्ट्रिप पर रॉकेट दागे गए थे। इसे देखते हुए जम्मू के एयरस्पोरा इलाके में ब्लैकआउट किया गया। यहाँ लगातार सायरन बजे जा रहे हैं। हमने लगातार बढ़ रहे ड्रोन हमले और सीमा पार से की जा रही गोलीबारी को देखते हुए भारतीय सेना ने अब पूरे सीमा क्षेत्र में बल IL-17 एयर डिफेंस गने को इस्तेमाल किया। सेना ने जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ आदि जगहों पर हथियारों को सक्रिय कर दिया है। राजस्थान के पोखरण
क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा दागी गई मिसाइल और भारतीय वायुसेना के सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र सिस्टम जो उच्चतम तकनीकी क्षमताओं से लैस है, ने इस खतरे की समय रहते नकार दिया। पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच दिल्ली स्थित इंडिया गेट को कल रात खाली तक कराया गया। शायद यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने जारी रखा। भारत पाकिस्तान के बीच चलते तनाव को देखते हुए भारतीय सेना अपनी पूरी हिम्मत के साथ पाकिस्तान का सामना कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में लगातार नए अपडेट आते जा रहे हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने 8 और 9 मई की रात को भारत की पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया, हमले किए। पाकिस्तान सेना ने LOC पर सीज फायर उल्लंघन भी किया, लेकिन पाकिस्तान के इन हमलों को भारत ने नाकाम कर दिया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। भारत ने S-400 और L-70 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को और मिसाइलों को मार गिराया। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज।